फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर, और ये जो चैप्टर है ये 4 है। आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्व बल, जिसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसके बारे में आप लिख लो बढ़िया से। है क्या ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये किसका होगा, किसके ऊपर लगेगा? तो मैं आपको बतला दूं कि किसी भी वस्तु पर पृथ्वी क्या करेगा, बल लगाएगा। बल किस पे लगेगा? वस्तु पर। लगाने वाला कौन? पृथ्वी। किधर लगाएगा? अपने सेंटर की तरफ। तो इस बल का नाम ही क्या होगा? गुरुत्व बल। बातें समझ में आ रही है? यस सर। बातें समझ में आ रही है? ये जो गुरुत्व बल है ये किसके कारण लगेगा? पृथ्वी के कारण। किसके ऊपर लगेगा? वस्तु के ऊपर लगेगा। किधर लगेगा? केंद्र की तरफ। तो इसी चीज को आपको लिख देना है। करती है किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, क्या करेगी ये? आकर्षित, अट्रैक्शन। केवल अट्रैक्शन होगा, प्रतिकर्षित नहीं होगा। आकर्षित करती है, उसे क्या बोलेंगे? उसे गुरुत्व बल कहते हैं। उसे गुरुत्व बल कहते हैं। सर अगर पता कैसे चलेगा कि पृथ्वी जो है किसी भी चीज को खींच रही है? तो पता चलेगा किसी भी वस्तु को तुम जो है हाथ में ऐसा रखेगा तो क्या हो जाएगा? भारी लगेगा ना जी। ये भारी लगेगा। भारी इसीलिए लग रहा है ये। आप बोलेंगे सर ये तो हल्का है, मैं तो घंटों ऐसा रख सकता हूँ। अच्छा रखो, फिर 2-4 घंटा ऐसा, समझ में तुमको आ जाएगा। यही जो छोटा सा जो वस्तु लग रहा है यही धीरे धीरे भारी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है ना? तो अगर किसी भी वस्तु को पकड़ने के बाद वो भारी लग रहा है तो समझ जाना कि उसको खींच रहा है कौन? पृथ्वी, जिसकी वजह से ये भारी लग रहा है। देख रहे हो? तो गुरुत्व बल जो है वो पृथ्वी के कारण किसी वस्तु पर अपने केंद्र की ओर लगता है, वस्तु को खींचेगा। अब लिखेंगे भार को। भार जिसको क्या बोलेंगे? वेट। किसी संतुलित वस्तु का भार में परिमाण में उस पर लगाए गए गुरुत्व बल के बराबर होता है। गुरुत्व बल के बराबर होता है। भार को W से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तो उसका भार, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तो उसका भार, इस आ रहा है जी, इधर ये छूट रहा है, आ रहा है, तो उसका भार। तो भार बराबर क्या होगा? भार बराबर होगा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। भार को लिखेंगे W से, द्रव्यमान को लिखेंगे M से, और गुरुत्वीय त्वरण को लिखेंगे G से। ये रहा। तो सर ये भार क्या है? भार है क्या? भार क्या है? तो अगर किसी भी वस्तु को पकड़ के अगर आप ऐसा ऊपर की तरफ बल लगाए है ना जी, देख रहे हो? ठीक है, ऐसा। ये क्या है? संतुलित है। ये संतुलित है। नहीं ये वस्तु नीचे जा रहा, नहीं ये ऊपर जा रहा है। मतलब नीचे जो बल लग रहा है जिसको हम लोग गुरुत्व बल बोल रहे हैं, इस वस्तु पे लगने वाला जो बल है पृथ्वी के कारण, जिसको हम लोग बोल रहे हैं गुरुत्व बल, ऊपर लगने वाला जो बल है उसके बराबर है, और उसी का नाम क्या है? भार। को और सिंपल हम कर सकते हैं। ठीक है ना? मान लीजिए, सुनना, इस भार को समझिए, भार को बढ़िया से समझिए। कोई भी वस्तु अगर नीचे की तरफ गिर रही है तो हम क्या करेंगे
इस पे बल लगाकर ऊपर की तरफ, दिख रहे हैं, इस पर मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ बल लगाया। अब जब इस पर ऊपर की तरफ मेरा हथेली जो है बल लगाया है, तो न्यूटन के तीसरा नियम से जब ऊपर की तरफ जो है आप हथेली से बल लगाएं तो एक बल नीचे काम करेगा, उसी बल का नाम क्या है, भार। देख रहे हो, एकदम सिंपल समझो। क्या मैं बोल रहा हूं कि किसी भी गिरती हुई वस्तु को रोकने के लिए आपने क्या किया, ऊपर की तरफ बल लगाया, हथेली क्या किया, ऊपर की तरफ एक बल लगाया। न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार जब ऊपर की तरफ एक बल लगा है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक नीचे की तरफ जो है बल लगेगा, जिसका नाम क्या है, भार है। इस वस्तु का क्या है, भार है। और अगर हम भूल गए तब एग्जाम में तो ये लिख सकते हो कि भार का डिफिनीशन, किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं। लो तीसरा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं। कितना आसान है। भार का मात्रक क्या होगा, इस भार का मात्रक एसआई मात्रक क्या होगा जी, भार का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक याद रहे, भार जो है वो आपका क्या है, बल है, बल, तो ये होगा न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम वस्तु के भार को, 1 किलोग्राम वस्तु के भार को भार कहा जाता है। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम भार कहा जाता है, भार कहा जाता है, ठीक है ना। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु के भार को क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम भार कहते हैं, ठीक है। तो कोई पूछेगा 1 किलोग्राम वेट, 1 केजी, 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होगा, तो 1 केजी देखिएगा तो यह होगा आपका जो है 9.8 न्यूटन। किसके कितना होगा, 1 केजी भार बराबर कितना न्यूटन होगा, 9.8। याद रखना। कैसे बोल रहा है, कैसे सर, देखो, अरे 1 केजी तो ये तो हो गया 1 केजी, और ये जो देख रहे हो तुम वेट, वेट तुम्हारा क्या, जी का वैल्यू क्या होता है 9.8, तो गुना करने के बाद कितना आएगा 9.8 न्यूटन, यही ना आएगा जी। लिख सकते हैं, लगभग 10 हम लोग लिख सकते हैं। ये रहा, तो 1 केजी वेट बराबर 9.8 न्यूटन, इसको याद रखिए। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा, जरा देखिए। छोटा जी और बड़ा बीच के संबंध आपने पढ़ा है कि स्मॉल जी बराबर जो होता है कैपिटल जी, जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। एम जो है वो मास या द्रव्यमान है किसका, पृथ्वी का, और ये त्रिज्या है r²। किसका त्रिज्या, पृथ्वी का। अब दोनों तरफ अगर हम स्मॉल एम से गुना कर दे, ये देखिए इधर भी एम से और इधर भी एम से, तो क्या हो जाएगा, mg क्या होता है, मास गुना गुरुत्वीय त्वरण, ये द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ये होता है भार। ये भार किसका निकल गया, वस्तु का। कहां पर, पृथ्वी पर। तो ये है g कैपिटल M स्मॉल m बाई r²। इसको याद रखना कि ये क्या है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार है, इसको याद रखोगे बाबू, नोट कीजिए इसको।